आज हम क्लास 10th के कुछ सवालों को करना चाहेंगे। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का पहला सवाल है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें ये कुछ सवाल दिए हैं। उसका पहला सवाल है 140 की अभाज्य गुणनखंड करने और 156 के 38, 25 और 5005 और 74, 29। हम पहला सवाल करेंगे पहली बार। चलिए करते हैं। 140 को हम पहले पीछे से देखेंगे, 2 से कटेगा कि नहीं, 0 है या 2, 4, 6, 8। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से कटेगी। हम 2 से काटेंगे, 2, 7, 14 और 0 का 0, फिर 2 से कटेगा, 0 आ रहा है अंत में इसीलिए 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, 2, 3, 6 और 2, 5, 10। फिर अभी इसके अंत में 5 आ रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। 35 फिर हम 3 से काट कर देखेंगे। 3 से यह ट्रिक होती है जिसमें 3 और जिसके अंकों को जोड़कर वह संख्या 3 से कट जाती है, तो हम कह देंगे वह संख्या 3 से कटेगी। जैसे 3 और 5 को जोड़ेंगे, 8 आएगा। 8 3 से नहीं कटेगा तो हम कह सकते हैं यह 3 से नहीं कटेगी। और 5 से ट्रिक होती है कि लास्ट का अंक जिसका 5 होगा या 0 होगा वो 5 से कट जाएगी। इसे 5 से काट कर देखेंगे, 5 7 35 आएगा। अब ये 7 से कटेगी, 1 आएगा। अब इसे लिखने का तरीका सीखें। जैसे ऐसे लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ये 7 लिखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। हम अगला सवाल करते हैं। साफ करवेगी दूर में। हम दूसरा सवाल करेंगे 156, जिसका अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से कटेगा, हमने बताया था। इसके अंत में 6 है तो 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे हम इसे, 2, 7, 14, 1 बचा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2, 8, 16। फिर 2 से काटेंगे, 2, 3, 6, 1 बचा, 2, 9, 18। फिर 3 से कटेगा, 3, 1, 3, 3, 3, 9। 3 से कट जाएगा। इसके 3 और 9 को जोड़ने पर 12 आता है। 12 3 से कट जाएगा तो हम कह सकते हैं यह संख्या 3 से कट जाएगी। अब इसी के अंकों को काट कर देखते हैं। 1 और 3 4 होता है, 4 3 से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे 3 से नहीं कटेगा। अब हम ये 13 से ही कटेगा। अब इसे लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम मिटा देते हैं। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा 38, 25। तीसरा सवाल कितना, 38, 25। इसे हम 2 से काट कर देखेंगे। ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंदर में 5 है, तो हम कहते हैं यह 2 से कट जाएगा। अब 3 से देखेंगे। 3 से कैसे बताया था, जिसके अंकों को जोड़कर भाग चले जाए तो कह सकते हैं यह 3 से कट जाएगा।
3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 होता है, तो हम कह सकते हैं 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 होगा, के साथ 21 एक बचेगा, 5 15 हो जाएगा। अब फिर से देखते हैं इसके अंकों को जोड़कर, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15। अब कह सकते हैं हम ये भी 3 से कटेगा, 3 से काट कर देखेंगे, 3 से 12, 3 दूनी 6, 5 15 हो जाएगा। फिर से अंकों को जोड़कर देखेंगे, 4 और 2 6, 6 5 11 होता है, 11 3 से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं 3 से नहीं कटेगी संख्या। तो अब 5 की कट जाती, जिसके अंत में 5 होगा या 0 होगा तो वो 5 से कट जाएगी। 5 से काट कर देखेंगे, 1 8 40, 5 25 बच जाएगा। फिर अंक में 5 आ रहा है, तो फिर से 5 काट कर देखेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 17 17 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा। इसे लिखेंगे 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, वहां पर आ जाएगा हमें 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। इसे घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को हम मिटा देते हैं, अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल है हमारा 5025, 5025 लिखेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका लास्ट अंक दशम है। अब इससे इसको 3 से काट कर देखेंगे, 3 5 और 5 10 होता है, या 3 से नहीं कटेगा। 5 से हमें पता है लास्ट अंक 5 होता है, तो वो 5 से कट जाते हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0 1 आ जाएगा। अब इसे देखते हैं हम, 5 से तो नहीं कटेगी, अब 5 से पीछे नहीं देखेंगे, अब आगे देखेंगे। 5 के बाद 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 3 बजे 7 से 28 2 या 7 30 कट जाएगा। 7 से काट कर देंगे, 7 एकम 7 3 7 से 28 2 बचेगा, 7 30 21 हो जाएगा। अब इसे 7 से काट कर देखेंगे, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 में 14 3 बचेगा, 3 नहीं कटेगा। 7 के बाद हम 11 से काट कर देखेंगे, 11 का एकम 11 और 3 बचे, 11 33 कट जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 11 की 33, अब बचेगा 13, 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ध्यान रखिए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, इसमें कोई घात नहीं बनेगी, ऐसे ही हो जाएगा। और फाइनली एक अंक सवाल बचता है, उसे ही करते हैं, उसे मिटा देते हैं। लास्ट सवाल है हमारा 74 ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट अंक इसका 9 है, दशम है, यानी सम होता तो कटता। इसे फिर 3 से देखेंगे, 7 और 4 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 9 22, 22 3 से नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से करके देखेंगे, 5 से जब भी कटेगा जब पीछे अंक 5 होगा या 0 होगा, 5 से भी कटेगा। अब 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 0 आएगा, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। अब 11 से करके देखते हैं, 11 6 66 4 4 बचेगा, 11 6 66 42 बचेगा, 11 3 33 9 बचेगा। हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से काट कर देखते हैं, 11 6 66 8 बचेगा, नहीं कटेगा,
11 से नहीं घटेगा। अब 13 से करके देखते हैं। 13.65 65 9 बचेगा, 13 सत्ते 11, 13 से भी नहीं घटेगा। अब 17 से काट के देखते हैं। 17 से 51, 17 चौका 68 होता है, 6 17 51 151 हो जाएगा और बचेगा 62। ये शायद 17 से काट कर दें। 74 29 17 51 17 चौका 68 कितना बचेगा? 14 काट के 6 0 2 17 51 यहाँ पर 1 9 बचेगा। 17 सत्ते 119 होता है, 1 कट जाएगा तो हमारा 7 17 से काटेंगे तो 4 3 7 आ जाएगा। अब ये 17 से कटेगा के आगे कटेगा, पीछे का नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 9 बचेगा, 17 से अब नहीं कटेगा शायद। 17 के बाद 19 से काट के देखते हैं। 19 दूनी 38 5 19 की 17, हाँ 19 से कट जाएगा। 19 से काट कर देखते हैं। 19 की 19 दूनी 38 5 बचेगा, 19 की 57 बचेगा। अब 23 नहीं घटेगा, 23 से ही घटता है। 23 लिखा है। अब इसे लिखेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आंसर हो जाएगा। आज हमने पहले चैप्टर का पहले सवाल फिनिश कर दिया है। कल से हम डेली क्लास लेंगे। अब पहला सवाल हो चुका है, कल दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल हो सकेंगे उन्हीं को कराएंगे। और हम थैंक यू।